फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2020। 26 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओ मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिजोरम के गवर्नर श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओ मिजोरम बुक का विमोचन किया। पिल्लई वकील, विपुल लेखक, समाजसेवी और एक विचारक हैं। उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी हैं। ओ मिजोरम अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ गुहा जी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता जगन्नाथ गुहा का दक्षिण कोलकाता का एक नर्सिंग होम में निधन हो गया। जगन्नाथ गुहा को साल 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन वेलानाथ के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दिवंगत बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ कई नाटकों में अभिनय भी किया है। वे नाटक मंडली जीर के सलाहकार भी रहे हैं। जगन्नाथ गुहा सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन व शार्ट फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जगन्नाथ गुहा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जैसे 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकसित होगी। भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। चलिए अब आपको वियतनाम के बारे में बातें हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, प्रेसिडेंट है नुगिन फुट्रोंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं नुगियान सुआनफुक, करेंसी है डोंग, नेशनल है 2 सितंबर, हाइस्ट माउंटेन है फैंसी पैन, लार्जेस्ट लेक है बा बी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में वियतनाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विनीत अग्रवाल जी। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने हीरा नंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। रीन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विनीत अग्रवाल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। इससे पहले गडकरी जी ने 21 दिसंबर को तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी। इन
परियोजनाओं की कुल लंबाई 765.66 किलोमीटर है। चलिए आपको राजस्थान के बारे में बातें हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बात करें राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि NIIF में निवेश करने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार DFC महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए NIIF के लिए इक्विटी में $54 मिलियन का निवेश करेगा। DFC का यह निवेश NIIF के मास्टर फंड के लिए फंड्स जुटाने के अंतिम दौर का एक हिस्सा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। यह दूसरा मौका जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। उन्होंने इससे पहले साल 2014 में यह पुरस्कार जीता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान की मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बजट मौजूदा वित्त वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होगा। वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन येन यानी कि 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पेश करने की योजना है। अगले वर्ष की शुरुआत में इसे 106 ट्रिलियन यानी कि 10.3 खरब अमेरिकी डॉलर के राष्ट्रीय बजट के साथ संसद की मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। चलिए अब आपको जापान के बारे में बातें हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर है नारुहितो। करेंसी येन। नेशनल डे 11 फरवरी। हाईएस्ट माउंटेन माउंट फिजी। नेशनल गेम की बात करें तो सुमो। बर्ड ग्रैंड पेजेंट। फ्लावर चेरी ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है डाइट। बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जापान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत सरकार ने हाल ही में IPC कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2021। भारत सरकार ने हाल ही में IPC कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। व्यापारिक इकाइयों को कोविड-19 महामारी से कारण पेश आने वाली कठिनाई से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय की पहले की घोषणा के अनुसार IPC कोड निलंबन 25 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसा परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पूर्ण रूप से भारत में विकसित यह प्रणाली भारतीय उद्योग जगत की समन्वित साझेदारी का परिणाम है। हाइपरसोनिक प्रवाह के अनुकरण की क्षमता वाली यह प्रणाली भविष्य में अत्यधिक जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन को इजाज़त दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु।
तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है। जल्लीकट्टू खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300 जबकि सांडो की दौड़ में 150 से अधिक नहीं हो सकती। खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट भी देना होगा और खुले स्थानों पर दर्शकों की संख्या कुल क्षमता के 50% से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बातें हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुविडापट्टी के पलानीस्वामी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बारेलू रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। तमिलनाडु का हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तमिलनाडु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र जी को। दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने का फैसला लिया गया था। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों ने अपनी सहमति दी और हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान की तारीफ भी की गई। धर्मेंद्र ने 6 दशक के अपने कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन भी किया। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये अभिनेता धर्मेंद्र जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस शहर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव वापस मिला है। कॉलेज की इमारत 80 साल पुरानी और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इंटैक यानी कि इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने अमर सिंह कॉलेज में संरक्षण कार्य किया था। चलिए आपको यूनेस्को के बारे में आते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल एड्रो अजोले जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को। देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। मंत्रालय हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके यो महेश भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके 3 गोल्ड मेडल सहित 9 मेडल अपने नाम किए हैं। संचार उपग्रह CMS-01 को हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का नया नाम गार्डियंस रखा है। बात करें सुजीत निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हाल ही में 20 दिसंबर को मनाया गया। चलिए चलते हैं पिछले दिन के आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सेल। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में
टॉप किया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, काइले जेनर। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इसरो का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है जो केवल निजी उपग्रहों को ले जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।